क्वेश्चन नंबर 180 कंजुगेटिव नंबर्स। तो सिंपली कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं कि वो नंबर जो एक के बाद एक आए उनके बीच में कुछ गैप नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ऑल द नंबर्स दैट अपीयर्स एटलीस्ट 3 टाइम कंजिक्यूटिवली। इसका मतलब वो नंबर जो 3 बार लगातार आए उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो मैं इस टेबल का एग्जांपल लूँ टेबल, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट आया 1, नेक्स्ट आया 1, थर्ड आया 1। इसका मतलब 3 बार 1 कंजिक्यूटिवली आया। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, 1 तो आ चुका है हमारे पास। अब चेक करते हैं नेक्स्ट रोज। फिर आया 2, 2 के बाद 1 तो ये कैंसिल हो गया। फिर आया 1, 1 के बाद 2 तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर 2 आया, 2 के बाद 2 ये चल गया और फिर लास्ट में नल आ गया तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर? तो समझ में आया कंजुगेटिव नंबर्स क्या होता है। अब देखते हैं कि इसको कर कैसे सॉल्व करने कौन कौन सी अप्रोचेज हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि कोई विंडो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्या। तो हमारे पास एक विंडो फंक्शन होता है लेग और लीड। हम इससे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेग और लीड क्या होता है, मान लो ऐसे ए बी सी है, इसको चेक करूँगा तो इसका लेग वाला तो पीछे वाला आएगा और लीड लाऊंगा तो नेक्स्ट वाला आएगा। तो अगर ये तीनों सेम हो गए इसका मतलब तीनों कंजिक्यूटिवली इक्वल हो गए। तो एक तरीका ये हुआ, मतलब जैसे मान लो मैं ये करंट रो मेरी ये है, इसकी लेग रो और इसकी लीड रो, अगर ये तीनों नंबर सेम रहेंगे तो मतलब वो आपका राइट आंसर है, मतलब वो रो आपको कंसिडर करनी है ना। तो एक वे तो ये हो गया फर्स्ट वे। सेकेंड वे देखो, मान लो मैंने ये उठाया फर्स्ट, इसके बाद में इसका लीड चेक किया, इसका लीड भी 1 आया और दोनों इक्वल है। उसके बाद मैंने क्या, इसका लीड टू लीड चेक किया। 2 लीड टू लीड चेक कर सकते हो आप, उसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट अगर 1 है इसका नेक्स्ट चेक करेगा, ऑफसेट मतलब 2 है इसका मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेक करेगा, 3 है इसका मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेक करेगा। तो ऑफसेट अगर 2 है तो मतलब ये उठाएगा, ये भी तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये कंजुगेटिव है। क्लियर? 2 तरीका। थर्ड तरीका जो है वो विदाउट विंडो फंक्शन भी हम कर सकते हैं, उसमें हम ये आईडी भी यूज़ करेंगे, वो अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले करते हैं विंडो फंक्शन से। देखो हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए इसका सिंटेक्स लिख रखा है लीड के लिए। क्या होता है, पहले एक्सप्रेशन में कॉलम नेम आता है, फिर ऑफसेट, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफसेट 1 रहता है, नहीं तो हम इसको ऑफसेट को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ नहीं लिखोगे तो नेक्स्ट वाला चेक करेगा, 2 करूँगा तो नेक्स्ट चेक करेगा। क्लियर? ठीक है, पार्टीशन बाय करते हैं, उसके बाद ऑर्डर बाय करते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। पार्टीशन बाय की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे ही अगर वो पूछता कि मान लो डिपार्टमेंट वाइज एक कॉलम और होता, वो डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट वाइज पूछता तो पहले वो डिपार्टमेंट्स में पार्टीशन करना पड़ता, फिर उसके अंदर कंज्यूटिव चेक करना पड़ता। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये अपने क्लॉज यूज़ नहीं करना। अगर वो होता तो क्वेश्चन और तो अच्छा हो जाता। नेक्स्ट ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय में असेंडिंग डिसेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग, और जो डिसेंडिंग हो तो उसको आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, देखो तो अब चालू करते हैं अप्रोच। फर्स्ट लीड वाले अप्रोच लिए मैंने फर्स्ट, तो इसमें मैंने बताया था आपको कैसे करना है, लीड और ऑफसेट 2 के साथ लीड टू लीड चेक करना है। दूसरी बात, हम कहीं भी जो भी विंडो फंक्शंस होते हैं कभी भी उसको वेयर क्लॉज में यूज़ नहीं करते। तो हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे, या तो एक अलग से टेम्पल बनाओ मतलब CTE बनाओ, या फिर उसको कोई सब क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे टेम्पल बनाई है CTE, इसमें अंदर कॉलम लिया फर्स्ट, सेकेंड num1 मतलब लीड ले लिया मैंने। कैसे? लीड num1 लिया ओवर ऑर्डर बाई ID पे लिया मैंने। ठीक है, ये num1 आ गया, और जब ऑफसेट 2 रखूँगा तो लीड टू लीड आ गया। अब ये तीनों अगर इक्वल है, इसका मतलब हमारा कंजुगेटिव है। ठीक है, बट यहाँ ध्यान रखो हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी यूज़ किया है। क्यों किया है, मान लो ऐसे ही नीचे जाके एक केस ये भी आता तो यहाँ पर भी ये ट्रू हो जाता, तो यहाँ पे 2 बार 1 आया था, पर हमें एक ही बार चाहिए था, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट भी यूज़ किया है। क्लियर? अगर लीड लैग करना होता तो एक लीड लेते और एक लैग लेते और दोनों को इक्वल कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच देखो। इस अप्रोच के अंदर हमने सिंपली क्या किया है,
सबसे पहले हमने ये रो उठाई, मान लो ये आया, अब उसको चेक किया है, डिस्टिंक्ट ए लिया, ए डॉट नम लिया एज दिस फ्रॉम टेबल, फर्स्ट लॉग एक ही टेबल है लॉग्स, उसको हमने पहले ए नेम दिया, उसमें चेक किया कि जो नम है, हमें चेक क्या करना है, नम इस वाले नम के बराबर है क्या, तो वापस से सेम टेबल उठाएंगे हम, और इस बार जो आईडी होगा इस टेबल का वो पुरानी आईडी +1 कर देंगे, तो ये वाली इस वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या, सेलेक्ट नम फ्रॉम दिस लॉग वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी +1, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट भी चेक करना है, तो एक एंड कंडीशन में लगा देंगे कि अब जो नम है वो सिलेक्ट नम फ्रॉम लॉग वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी +2, तो इसके नेक्स्ट वाला चेक कर लेगा। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।